हे मेरे सभी प्यारे कॉमर्स के दोस्तों, कॉमर्स की इस दुनिया में आप सबका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का और एक वीडियो कॉमर्स के बेसिक्स से जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस से एक न्यूमेरिकल में आप सबके लिए उठा के ले आया हूँ। दोस्तों, इससे पहले भी हमने दो न्यूमेरिकल्स किए हैं कि जिसमें हमने जर्नलाइज किस तरह से किया जाता है, उसके फॉर्मेट को और उसके दो न्यूमेरिकल्स को हमने समझा था। लेकिन उन दो वीडियोस के नीचे मुझे कमेंट्स में कई लोगों ने कहा कि हमको सर ये बताइए कि इसको पेपर पे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसीलिए आज मैं ये पेन और पेपर वाला वीडियो आप सबके लिए लेकर आया हूँ और मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि आप इसको अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में या अपने एग्जामिनेशन की आंसर शीट में किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं आज का ये न्यूमेरिकल क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। इसमें हमको 3 कॉलम दिए गए हैं, अगर आप ध्यान से देखते हो। पहला कॉलम है 2021 यानी ये साल दिया है, उसके नीचे डेट्स दी गई है सभी। दूसरे ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं और तीसरा जो है वो है अमाउंट का। तो पहले इन ट्रांजैक्शंस को समझते हैं और इनकी जर्नल एंट्री किस तरह कर सकते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, पहला ट्रांजैक्शन है 1 मार्च का, राजा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। 3 मार्च का है परचेज्ड मशीनरी इन कैश। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं, हम जब एक एक ट्रांजैक्शन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देखिएगा। जब भी आप किसी भी ट्रांजैक्शन को पढ़ते हो क्वेश्चन में ही, तो वो पढ़ते समय दिमाग में ये सोचते चलिएगा कि भाई इसमें कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। आप ऐसे सोचते जाओगे तो आपको आंसर, आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हो तुरंत ही आपके दिमाग में आंसर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला है 1 मार्च का ट्रांजैक्शन है, राजा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब आप बताइए दोस्तों, कौन से 2 अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है। जी हाँ, बिल्कुल, एक अकाउंट तो राजा का है और दूसरा है कैश अकाउंट। क्या बात है, अब राजा पर्सन है और कैश रियल है क्योंकि वो एसेट है। तो बन गया आपका जर्नल एंट्री। दोस्तों, जैसे ही 2 अकाउंट्स आपको समझ में आ जाएंगे, उनसे रिलेटेड एंट्रीज भी आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे। दोस्तों, तो दूसरा है परचेज्ड मशीनरी इन कैश। बोलो बोलो बोलो, कौन से 2 अकाउंट्स हैं। बिल्कुल बढ़िया, एक अकाउंट है आपका मशीनरी अकाउंट और दूसरा अकाउंट है कैश अकाउंट। दोस्तों, तीसरा अकाउंट जो है आपका वो है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सीता। अब बोलिए कौन से 2 अकाउंट्स आएंगे। एक तो सीता का है, बिल्कुल बढ़िया है, और दूसरा है परचेज अकाउंट है। गुड्स परचेज है तो परचेज अकाउंट है। दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अगला अकाउंट, आप अगला ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड टू रवि। अब बोलिए, हाँ, रवि का अकाउंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके साथ में आपका आएगा सेल्स का अकाउंट। गुड्स परचेज्ड और गुड्स सेल्स दोनों के अलग अकाउंट बनते हैं। दोस्तों, परचेज का परचेज अकाउंट होता है और सेल्स का सेल्स अकाउंट होता है। 10 तारीख का देखिए, गुड्स सोल्ड ऑन कैश। अब बोलिए, अब इसमें तो कोई नाम नहीं है। अच्छा, ऐसे क्यों है कि किसी ट्रांजैक्शन में नाम दिया है और किसी ट्रांजैक्शन में नाम नहीं है। तो दोस्तों, इसका रीज़न मैं आपको हमारे पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ कि भाई जब किसी पार्टी का नाम दिया है ना परचेज या सेल में, तो समझ लेना कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर मेंशन किया है कि ये कैश में है तो ही वो कैश ट्रांजैक्शन होगा, वरना जब कभी भी किसी व्यक्ति का, पार्टी का, चाहे वो रियल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन, अगर उनका नाम दिया गया है तो समझ लेना कि ये ट्रांजैक्शन आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो सीता से हमने गुड्स परचेज किए क्रेडिट पर और रवि को हमने गुड्स बेचे हैं क्रेडिट पर ही। यस, तो 10th का है गुड्स सोल्ड ऑन कैश। तो 2 अकाउंट्स बन गए, एक बन गया सेल्स अकाउंट और दूसरा बन गया कैश अकाउंट। बिल्कुल बढ़िया दोस्तों। और लास्ट एंट्री इसमें दी गई है 11th की, पेड इंटरेस्ट इन कैश। अब इंटरेस्ट पे किया है और वो भी कैश में किया है। तो एक अकाउंट है आपका इंटरेस्ट अकाउंट और एक अकाउंट है आपका कैश अकाउंट। दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया। इसके सॉल्यूशन को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप बहुत ही जल्द। आप तो बिल्कुल एक्सपर्ट बन चुके हो दोस्तों, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा ट्रांजैक्शन था, राजा स्टार्टेड बिजनेस